Hi guys, welcome back to my channel. I hope all of you are doing very well. I am also doing fine and काफ़ी दिनों बाद आज ब्लॉग कर रही हूँ मैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी व्लॉगिंग करने का। आज मंडे है, काफ़ी बिजी मंडे होने वाला है बिकॉज काफ़ी सारे काम है आज मेरे पास। अभी मुझे बाहर भी जाना है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, सो आई थॉट कि वाई नॉट पिक अप द कैमरा एंड स्टार्ट व्लॉगिंग। ऑनेस्टली आजकल ना काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो दिन भर मेरी कॉल्स चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ काम चलता रहता है एंड साथ में कुकिंग भी करनी होती है 3 टाइम, तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता है कुछ भी करने का। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक प्लान बनाया था कि मैं डेली शॉर्ट्स डालूंगी व्हाट आई ईट इन अ डे, जो मैंने डाला, बट अगेन वो काफ़ी रेपिटेटिव हो जाता है, तो फिर मैंने बंद कर दिया उसको। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा कि चलो व्लॉग कर लेते हैं। सो टुडे इज़ मंडे एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। यहाँ पे स्नोफॉल भी हुई थी कल। सो मुझे जाना है अभी बाहर। मैं थोड़ा सा रेडी होके बैठी हूँ क्योंकि मेरी अभी एक कॉल थी, अर्ली मॉर्निंग कॉल अराउंड 9:30, तो वो मैंने फिनिश कर ली एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई है ये पालक की पूरी और साथ में है अचार। इसका रीज़न ये है कि घर पे आज कुछ भी अवेलेबल नहीं था, दूध खत्म हो गया है, दही खत्म हो गया है एंड काफ़ी सारी चीज़ें और भी खत्म हो गई हैं जिसके लिए मुझे अभी ग्रोसरी लेने जाना है। सो येस, लेट मी क्विकली एंड फिनिश माई ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे ओशन। सो आई विल टेक यू गाइज अलोंग। ओके, तो ब्रेकफास्ट ख़त्म करते ही मैं निकल गई थी ओशन के लिए। इस टाइम सुबह के कुछ 11 बज रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं जाते ही ना वेजिटेबल सेक्शन में जाती हूँ, बिकॉज अगर शाम को मैं ओशन जाती हूँ तो मुझे कभी भी अच्छी वेजिटेबल्स नहीं मिलती हैं, स्पेशली रेड अनियंस। तो रेड अनियंस तो मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारी कुकिंग में, तो सबसे पहले मैं जाके वो लेती हूँ एंड देन आई गो अहेड एंड सी कि क्या क्या सब्जियां ख़त्म हो रही हैं। तो इस बार तो मेरी सारी ही सब्जियां ख़त्म हो रही थी, तो मैंने वो ली और फिर यहाँ पे मैं बिलिंग करा रही हूँ सब्जियों का। सो ऑशन में या फिर यहाँ पे आप किसी भी स्टोर में जाओ ना, तो आपको ऐसे एक मशीन होती है, उसके ऊपर आपको वे करना पड़ता है, देन उसका एक चिट निकल के आता है एंड ये फाइनल काउंटर पे जाके बिलिंग होती है। देन गोइंग अहेड फिर मैंने यहाँ से दूध, दही और कुछ फ्रोज़न पीस, बटर और ये सब चीज़ें जो जो मतलब लिटरली सारी चीज़ें घर पे ख़त्म हो रही थी, तो मैंने सब कुछ यहाँ से उठाया। यहाँ पे ना काफ़ी डिफरेंट वैरायटी ऑफ योगर्ट मिलते हैं और इस बार मुझे ये मैंगो फ्लेवर दिखा है ना, आई लव मैंगो, तो मैंने उठा लिया ये। और पनीर ख़त्म हो रहा था। पनीर तो यहाँ पे कभी मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है ये, वरना हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है। तो फाइनली मुझे दिखा तो मैंने 4-5 पैकेट उठा लिए पनीर के। आगे बढ़ के फिर मैं देख रही थी कुछ डिश वॉशिंग और लिक्विड और डिटर्जेंट, बट मुझे किसी की भी फ्रेग्रेंस उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं एक एक खोल के इसको स्मेल कर रही हूँ यहाँ पे। फाइनली मैंने एक पिंक वाला उठा लिया एंड माई कार्ट इज़ ऑलमोस्ट full and now it's time to pay and spend some money. Hi, so shopping done from Ocean. आज बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लिया है, पूरे महीने का कोटा पूरा कर लिया ऑलमोस्ट। और सामान इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे अंकित को बुलाना पड़ा बिकॉज मेरे बस की नहीं थी कि मैं ऐसे 3-3 बैग्स भर के सामान उठा के लाऊँ। यस, काफ़ी टाइम लगा, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे से मैं ओशन में घूम रही थी, बट हो गई है शॉपिंग पूरी एंड नाउ वी आर बैक होम। सो घर आते ही सबसे पहले मुझे सारा सामान अनपैक करके ऑर्गेनाइज़ करना सही लगता है, अदरवाइज़ ये ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें फ्रिज में रखने वाली भी हैं, सो यहाँ पे मैं सब कुछ निकाल के ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ निकाल के बाहर रख दिया है। और अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि ग्रोसरीज लाना ज़्यादा टफ काम है या फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करना, मतलब सब कुछ अपनी जगह पर संभालना? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोसरीज लाना इज स्टिल ईजी, बट जब इतना सारा सामान आपके पास हो जाता है तो उसको फ्रिज में रखना, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना, इट इज़ सच अ टास्क। अभी मुझे आधा घंटा और लगेगा ये सब कुछ सेटल करने में, बट बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो यहाँ पे है सारा डेयरी वाला सामान, तो इसमें है दही, देन यहाँ पे है योगर्ट, देन यहाँ पे है कुछ और डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ योगर्ट एंड देन दिस इज़ द बटर, दिस इज़ अनसॉल्टेड बटर। इससे मैं घी निकालूंगी, आज मुझे घी भी निकालना है, तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ। मैं घी अलग से नहीं खरीदती हूँ, घर पे ही निकालती हूँ इस वाले बटर से। देन जो दूसरा जो खाने वाला बटर होता है वो है ये, एंड दिस इज़ आई थिंक वीगन बटर और ये भी अनसॉल्टेड है। देन यहाँ पे हैं कुछ फ्रोज़न पीज एंड ये है स्पिनच। देन वी हैव चोकोज जो अंकित को ब्रेकफास्ट में बहुत पसंद है। देन आई गॉट दीज 2 चॉकलेट्स, कभी कभार ऐसे मीठा खाने का मन करता है तो उसके लिए। देन यहाँ पे है कुछ मोज़रेला चीज़। देन वी हैव गॉट दिस टोस्ट। तो जब से हम लोग इंडिया से आए मैंने टोस्ट खाया नहीं है यहाँ पे आके, बट मेरा बहुत मन कर रहा था सैंडविच खाने का, सो आई गॉट दिस। देन दिस इज़ द डस्टबिन कवर। यहाँ पे है कुछ गार्लिक एंड देन वी हैव सम रैंडम स्टफ लाइक फ्लोर क्लीनर, उधर है अपना कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट। देन वी हैव दिस मिल्क। यहाँ पे कुछ सब्जियां हैं, मशरूम्स हैं, टमेटोज हैं, अनियंस हैं, एंड देन वी हैव कैप्सिकम एंड स्टफ। सो या दैट्स ऑल आई गॉट फॉर टुडे। आज कुछ ज़्यादा ही सामान हो गया। यूजुअली मैं ग्रोसरीज इतनी सारी एक साथ नहीं लेके आती हूँ क्योंकि थोड़ा भारी भी हो जाता है सामान अकेले लाने में, इसीलिए आज मुझे अंकित को भी बुलाना पड़ा अपने साथ। बट मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इस वीक, आई विल बी कॉट अप विद वर्क, तो मैंने सोचा कि पूरा
स्टॉक अप कर लेते हैं जितना भी हो सके। इतने सामान से मेरा पूरे वीक का खाना बन जाएगा। सो येस, अब मैं इसको सबको फ्रिज में ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ एंड आई विल सी यू गाइज इन अ बिट। सो आई एम बैक इन द किचन और अभी हो रहा है लंच टाइम। इट्स अराउंड 1 o'clock, यस इट्स 1 PM। और आज वैसे मेरा कुछ ज़्यादा काम नहीं था, मतलब कॉल्स वगैरह पे जाने का, बट अभी सडनली एक मुझे कॉल का इनवाइट आ गया। एंड मैं हमेशा ही बोलती रहती हूँ कि मुझे कॉल पे जाना है, या मैं कॉल पे थी। सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर। तो मैं कोई फुल टाइम जॉब नहीं करती हूँ। आई फ्रीलांस फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ माई होम एंड आई वर्क विथ क्लाइंट्स अक्रॉस द ग्लोब। सो अभी मुझे अपने क्लाइंट के साथ कॉल पे जाना है एंड उसकी वजह से लंच टाइम पे उनका आया, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम इंडिया। सो आई मीन ही इज़ बेस्ड आउट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में तो अभी शाम हो रही है ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि कैन वी कैच अप करके क्विकली। तो आई थॉट कि मैं फटाफट से लंच बना लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। सो अभी आई एम कुकिंग हियर मटर पनीर एंड राइस फॉर लंच टुडे। सो उसी के लिए मैं ये थोड़ा सा मसाला भून रही हूँ। हेलो, सो आई जस्ट गॉट डन विद द कॉल और अभी बज रहे हैं यहाँ पे 3 और मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही है। मैं लैपटॉप भी किचन में उठा के ले आई एंड आई थॉट कि मैं साथ साथ खाना बना लेती हूँ। तो उस टाइम मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही थी बट पूरी बनी नहीं और फिर मुझे एकदम से ज्वाइन करना पड़ गया कॉल। तो अभी मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ, चावल बन गए हैं। आई एम जस्ट गोना गो ईट आफ्टर दिस, और उसके बाद डायरेक्टली मैं काम करने बैठूंगी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं आज। और ये बहुत ही ऐसे ना रैंडम सा व्लॉग बन गया है। यूजुअली मैं जब भी व्लॉग करती हूँ तो मुझे थोड़ा एस्थेटिकली मतलब प्लीजिंग अच्छा लगता है अगर व्लॉग बने तो, बट अभी तो मतलब सब कुछ सामान फैला पड़ा हुआ है, कुछ अता पता नहीं है क्या हो रहा है। एंड इसके बाद भी बिल्कुल टाइम नहीं है। आज मुझे लगता है कि रात भर मुझे 12-1 बजे तक काम करना पड़ेगा। बहुत सारा काम एकदम से आ गया है। सो येस, आई एम गोइंग टू सी यू गाइज इन अ बिट। तो अभी चावल से प्रेशर निकल रहा है तो मैं थोड़ा बाहर आ गई धूप सेकने के लिए और मैं ये खा रही हूँ चॉकलेट क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस होने लग गया है काम का सडनली। सो जैसे कि मैं बोल रही थी ना कि मेरे जो दिन होते हैं उनका कुछ अता पता नहीं होता है, कभी तो बहुत ही ज़्यादा काम आ जाता है और कभी काफ़ी रिलैक्स रहता है। एंड टुडे वाज वन ऑफ द डेज जब मुझे लगा था कि थोड़ा रिलैक्स होगा, इसीलिए आज मैंने थोड़ा ओशन वगैरह जाने का भी प्लान बनाया। बट सडनली इतना सारा काम आ गया है और अब मुझे टेंशन होने लग गई है कि कैसे ख़त्म करूँगी। सो आई एम हैविंग दिस चॉकलेट रिलीज और रिलीव माई स्ट्रेस राइट नाउ। और धूप इतनी अच्छी आ रही है यार, काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे धूप निकली है, मस्त लग रहा है। देखो मैं जैसे ही बोला धूप अच्छी आ रही है वैसे ही बादल आ गए। क्या ही दिन जा रहा है आज मेरा। सो फाइनली मुझे लंच करने की फ़ुर्सत मिल गई। तो अभी मैं वीडियो कॉल करते करते मम्मी से बात कर रही थी और साथ में मैं लंच कर रही हूँ और इसके बाद बस काम करने बैठूँगी। जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ करनी होती है ना तो बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। और खाना खाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने कल रात को मशीन में कपड़े डाले थे जो कि अभी तक ड्राई करने नहीं डाले हैं, और अगर वो अभी भी नहीं डाले तो उसमें से स्मेल आने लग जाएगी। तो मैंने फटाफट से मशीन से कपड़े निकाले एंड हम लोग कपड़े अंदर ही ड्राई करते हैं आजकल। अभी जब थोड़ा मौसम ठीक होने लगा है तो अब से बाहर डालेंगे, बट अभी तक तो अंदर रूम में ही ड्राई हो जाते हैं कपड़े। तो यहाँ पे मैं स्टैंड में कपड़े ड्राई कर रही हूँ। फाइनली मुझे घर के सारे काम से फुर्सत मिल गई तो मैंने सोचा चलो अब कॉफ़ी बना लेती हूँ अपने लिए फटाफट। बैकग्राउंड में सनसेट हो रहा है और हम बालकनी में खड़े होकर पी रहे हैं कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी इसलिए पी रही हूँ क्योंकि आज मुझे रात भर जगराता करना है, बहुत काम आ गया मेरे सर पे अचानक से। और अगर मैंने कॉफ़ी नहीं पी तो फिर मुझे 10 बजे नींद आ जाएगी। सो येस, चीयर्स टू द वर्क। सो अभी मैंने अपना लैपटॉप रीस्टार्ट करने लगाया था एंड मीनवाइल मैंने कॉफ़ी पी ली, अंकित को भी कॉफ़ी दे दी। अब उसको भी रात को नींद नहीं आएगी, बट आज थोड़ा ऐसे ही है स्केड्यूल, काफ़ी टाइट। अब बस मैं इसके बाद बैठूंगी 4 घंटे तो स्ट्रेट काम करने के लिए, क्योंकि अब ना मुझे एंग्जाइटी होने लग गई है। अगर काम ख़त्म नहीं होता है टाइम पे तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे नींद ही नहीं आएगी, और एक्चुअली मुझे नींद आती भी नहीं है अगर टाइम पे काम ख़त्म नहीं होता है तो। सो अभी 5 बज रहे हैं तो आई थिंक अराउंड 9 बजे तक मैं बैठूंगी काम करने के लिए। सो येस, आई एम गोइंग टू गो finish my coffee now and sit at work. I don't know if I'll see you guys after this, क्योंकि पता नहीं कब तक चलेगा मेरा ये। और ये व्लॉग मैंने आज क्या सोच के स्टार्ट किया था और क्या हो गया, बट जस्ट टू लेट यू नो कि ऐसे ही रहता है दिन भर, कुछ पता नहीं रहता है कब क्या होने वाला है। सो येस, देखते हैं। अगर रात को मेरा मन किया और मैं बहुत ज़्यादा थकी नहीं होंगी तो फिर मैं कैमरा उठा के व्लॉग की एंडिंग कर दूँगी। हाई गाइज, सो इट इज़ 2 o'clock in the night और आज तो मेरा जो दिन मतलब रहा है ना इतना ज़्यादा हेक्टिक, सुबह से मैं यही बोलने में लगी हुई हूँ। बट इट इज़ 2 o'clock at night एंड अंकित सो चुका है। मैं तब से शाम के 6 बजे से मैं अपने काउच में बैठी हूँ यहीं पे और मैं हिली नहीं हूँ यहाँ से। आई एम जस्ट वर्किंग कंटिन्यूसली
मैंने डिनर भी नहीं किया है आज, मैंने कुछ नहीं किया है और अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है. इट इज़ लाइक वन ऑफ दोज डेज़ व्हेन यू नो गेट ओवरलोड ऑफ वर्क और काम ख़त्म ही नहीं होता है. सो आज कुछ ऐसा ही हो गया. यूजुअली इतने हेक्टिक नहीं रहते हैं मेरा दिन, बट येस आई एम गोना स्लीप नाउ बिकॉज अब मुझसे काम नहीं हो रहा है. मतलब मेरी ना आँखें एकदम से बंद हो रही हैं और अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है. मज़े की बात यह है, बट मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही है अभी कुछ भी करने की. मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे टायर्ड हूँ. सो आई एम थिंकिंग कि आज मैं यहीं काउच में ही सो जाऊँगी, अंदर भी नहीं जाऊँगी बिकॉज मुझे सुबह का अलार्म लगाना है और मैं सुबह उठ के काम करूँगी तो आई विल हार्डली स्लीप फॉर लाइक 5 आवर्स और समथिंग. तो यहीं पे सोऊंगी. एंड इफ़ आई शो यू द कंडीशन ऑफ माई काउच राइट नाउ, ऐसे बैठी हूँ मैं 6 घंटे से ये सब मैस के बीच में. खाना तो मैंने खाया नहीं, बट थोड़ी सी मेरे पास नमकीन थी तो मैंने नमकीन खा ली थी. ये भी पूरी नहीं खाई मैंने, मेरा मन ही नहीं कर रहा था. बट येस, दैट वॉज माई रियलिस्टिक बिजी मंडे. And I'll see you guys soon in my next vlog, hopefully not like this. Till then, take care, be safe and bye bye.